Patel, an Indian boy from Pondicherry. His father runs a zoo. The novel has two parts. The second part of the novel begins with the family moving to North America on a Japanese ship along with all animals of the zoo. The ship, however, sinks and Pai is left alone on a lifeboat in the Pacific Ocean with the Bengal tiger named Richard Parker. ये उस नावल का हिस्सा है जिसके दो पार्ट हैं. अब दूसरा पार्ट का हिस्सा हमारे पास है जिसे हमें पढ़ना है. इसमें पाई की फैमिली, पटेल की फैमिली नॉर्थ अमेरिका से जापानी शिप से ट्रैवल कर रही है. अब उस पे सारे जानवर भरे हुए हैं, एनिमल्स, सारे एनिमल्स भरे हुए हैं. किसके? जू के. लेकिन शिप डूबने लगता है और पाई यानी पटेल अकेले बचता है पैसिफिक ओशियन में और उसके साथ एक बंगाल टाइगर जिसका नाम है रिचर्ड पार्कर. दोनों एक छोटी सी लाइफ बोट में हैं और देखते हैं क्या हो रहा है. बहुत एडवेंचरस स्टोरीज है, हमें ध्यान से पढ़ना होगा. अब इसके बारे में हम पहले भी देख चुके हैं, इसकी के ऊपर एक मूवी भी बनी हुई थी. अब शुरू करते हैं हम. द शिप sank. It made a sound like monstrous metallic burp. Things bubbled at the surface and then vanished. Everything was screaming. The sea, the wind, my heart. From the lifeboat, I saw something in the water. देखिए, ये ऑटोबायोग्राफिकल फॉर्म में है. नरेटर कोई और नहीं, पाई है. ठीक है. अब दूसरी बात, ये शिप डूबने लगा और ये ऐसा साउंड प्रतीत कर रहा था जैसे मेटेलिक बर्प हो. जैसे खाना खाने के बाद डकार जैसी आती है, वैसे ही मेटेलिक वाली बर्प. बर्प का मतलब डकार लेना. ओके. सो थिंग्स बबल्ड एट द सरफेस एंड देन वैनिस्ड. अब धीरे धीरे चीज़ें उबलती हुई सरफेस पर आ रही थी, क्योंकि जब हम देखते हैं बोट्स में छेद हो जाता है कहीं से, तो वो धीरे धीरे छोटे छोटे बुलबुले उठते हैं और वो सरफेस तक आते हैं और फिर गायब हो जाते हैं. एवरीथिंग वॉज स्क्रीमिंग. सब कुछ डरा हुआ था और सब कुछ डरावना प्रतीत हो रहा था. सब कुछ उछल रहा था, तेज गति से चल रहा था. यानी समुद्र भी, हवाएं भी और साथ में नरेटर का हार्ट भी. हम जब ऐसी सिचुएशन में हो जिसमें एक बड़ा सा बोट डूब रहा है और चारों तरफ तेज गति से हवाएं चल रही हों, समुद्र, विशाल समुद्र में भी तूफान आया हुआ हो, तो क्या होगा? अचानक नरेटर को कुछ दिखता है. आई क्राइड, रिचर्ड पार्कर, इज दैट यू? इट्स सो हार्ड टू सी यू. ओह, दिस रैन वुड स्टॉप. रिचर्ड पार्कर, यस इट इज यू. और फिर नरेटर चिल्लाता है, रिचर्ड पार्कर. उसके बंगाल टाइगर का नाम है और बहुत मुश्किल से दिख रहा है. उसने कहा, इट्स सो हार्ड टू सी यू. क्या ये रैन स्टॉप हो जाएगी रिचर्ड पार्कर? ओह, तुम ही हो. आई कुड सी हिज हेड. ही वॉज स्ट्रगलिंग टू वे एट द सरफेस ऑफ द वाटर. और मैं उसका सर देख सकता था और वो सरफेस पर रहने की कोशिश कर रहा था. यानी सर जो था डूब रहा था लेकिन सर ऊपर. जब टाइगर्स तैर कर रहे होते हैं तो वाटर लेवल के ऊपर रखने की कोशिश करते हैं. वो तैर रहा है. जीसस, मैरी, मोहम्मद एंड विष्णु, हाउ गुड टू सी यू. Richard Parker, don't give up, please. Come to lifeboat. Do you hear this whistle? Tree, 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 tree. You heard right. Swim, swim. You are a strong swimmer. It's not 100 feet. अब वो सारे देवी देवताओं का नाम पुकारता है और वो फिर सबको याद करने के बाद रिचर्ड पार्कर को कहता है, तुम गिव अप
मत करना और लाइफ बोट पर आओ। और फिर वो विसल बजाता है, विसल की आवाज़ आती है, ट्री ट्री ट्री, तुमने सुना, और तेज तैरो, और तुम एक बहुत अच्छे तैराक हो, बहुत ज़्यादा दूरी नहीं है, ये सिर्फ 100 फीट है। He had seen me. He looked panic stricken. He started swimming my way. The water about him was swifting wildly. He looked small and helpless. और रिचर्ड पार्कर ने देख लिया नैरेटर को। नैरेटर बता रहा कि वो पैनिक है, स्ट्राइकन है, डरा हुआ है, लेकिन अब उसने तैरना शुरू कर दिया नैरेटर की तरफ। उसके चारों तरफ का वाटर, जो उसकी तरफ का पानी है, वो धीरे धीरे शिफ्ट हो रहा है, तेज गति से हटाया जा रहा है। वाइल्डली का मतलब जंगली ही नहीं, कई बार तेज गति के लिए हम यूज़ करते हैं वाइल्डली। ही लुक्ड स्मॉल एंड हेल्पलेस। हम जानते हैं कि बंगाल टाइगर एक बड़ा एनिमल है, लेकिन जब समुद्र विशाल होता है, जब बड़ा समुद्र है, तो वहाँ वो एक छोटा सा जीव दिखाई देगा, क्योंकि समुद्र में बहुत सारे जीव होते हैं और पानी की धारा में जब फंसा हुआ जीव हो तो वो और भी छोटा दिखाई देता है। और वो हेल्पलेस यानी असहाय दिख रहा था, क्योंकि पानी की मात्रा, तूफान उसको एकदम कमज़ोर बना रही थी। रिचर्ड पार्कर, कैन यू बिलीव व्हाट हैपेंड टू अस? टेल मी इट्स बैड ड्रीम, टेल मी इट्स नॉट रियल, टेल मी आई एम स्टिल इन माई बंक ऑन द timtum and I am tossing and turning and soon I will wake up from this nightmare. रिचर्ड पार्कर से वो कह रहा है कि तुम विश्वास कर सकते हो कि क्या हुआ हमारे साथ? तुम मुझे बताओ कि ये एक खराब सपना है, तुम मुझे बताओ ये सच्चाई नहीं है, तुम मुझे बताओ कि मैं अभी भी अपने बंक में हूँ। बंक वो हिस्सा होता है जिसमें कई सारे बिस्तर एक ही सीरीज में लगा दिए जाते हैं और वहाँ सो रहा हूँ। मैं केवल करवटें बदल रहा हूं और जल्दी ही मैं इस डरावने सपने से निकल आऊंगा। टेल मी आई एम स्टिल हैप्पी, तुम मुझे बताओ कि मैं अभी भी खुश हूं। मदर माई टेंडर गार्जियन एंजल ऑफ विजडम, वो कहता है मेरी माँ जिसकी विशेष हमेशा हमारे साथ में है, वो कहाँ है? मेरे फादर एंड यू फादर माई लविंग वरी वाट, मेरे पिता जो हमेशा मेरी चिंता करते थे, कहाँ हैं? एंड यू रवि डैजलिंग हीरो ऑफ माई चाइल्डहुड, रवि जो उसका भाई था, वो कहाँ हो तुम? विष्णु प्रिजर्व मी, भगवान विष्णु मेरी रक्षा करें। अल्लाह प्रोटेक्ट मी, अल्लाह मेरी रक्षा करें। क्राइस्ट सेव मी, क्राइस्ट हमारी रक्षा करें। आई कांट बियर इट, मैं ये बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूँ। ट्री ट्री, फिर वो विसल बजाता है। आई वॉज नॉट वाउंडेड इन एनी पार्ट ऑफ माई बॉडी बट आई हैड नेवर एक्सपीरियंस सच इंटेंस पेन, सच अ रिपिंग ऑफ द नर्व्स, सच एन एच ऑफ द हर्ट। मेरे शरीर में कहीं भी चोट नहीं लगी थी, पर मैं उस किस्म का दर्द महसूस कर रहा था जैसे कि कोई हार्ट अटैक आया हो। He would not make it, he would drown. He was hardly moving forward and his movements were weak. His nose and mouth kept dipping underwater. Only his eyes were steadily on me. वो कर नहीं पा रहा था। रिचर्ड पार्कर तैरने की कोशिश जरूर कर रहा था, लेकिन समुद्र के आगे उसका बस नहीं चल रहा था। वो धीरे धीरे डूब रहा था। अब वो बहुत मुश्किल से आगे बढ़ पा रहा था और उसकी मूवमेंट्स वीक हो रहे थे। उसके का नाक और मुंह दोनों वाटर में डीप करते जा रहे थे। अब उसकी आंखें ही केवल मेरी तरफ थी। What are you doing, Richard Parker? Don't you love life? Keep swimming. Then tree tree, kick with your legs, kick. अब वो कहता है, रिचर्ड पार्कर तुम क्या कर रहे हो? तुम्हें जीवन से प्यार नहीं है? और तेज गति से स्विम करो। ट्री ट्री, फिर वो विसल बजाता है और कहता है अपने लेग से किक करो, किक। और वो करने की कोशिश करता है। स्टीयर्ड इन द वाटर एंड मेड टू स्विम, और रिचर्ड पार्कर स्टीयर्ड करने की कोशिश कर रहा है और तेज गति से स्विम कर रहा है। सो वी हैव डिस्कस्ड एनम
The rest part will be discussed very soon. Thank you and Jai Hind.